मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर आज से बुरा असर पड़ सकता है। अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के शासकीय डॉक्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ हो चुकी है और इस हड़ताल के चलते मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार इस हड़ताल से कैसे निपटेगी, वो कौन सी मांगे हैं जिसको लेकर ये शासकीय डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, इस विषय में ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ने जा रहे हैं हमारे सहयोगी राहुल वाबीकर जी के साथ। राहुल जी, सबसे पहले तो वो कौन सी मांगे हैं जिसको लेकर ये डॉक्टर्स जो है हड़ताल कर रहे हैं और इसी वजह से जो है मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल दीपिका, आज से स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो चरमराने की आशंका गहरा गई है, क्योंकि प्रदेश के 15,000 सरकारी डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने हड़ताल की घोषणा कर दी है। इसके पहले फरवरी में भी इन डॉक्टर्स ने हड़ताल की थी और उस समय सरकार से लिखित आश्वासन मिलने के बाद में इन डॉक्टर्स ने अपना जो आंदोलन है उसको समाप्त किया था। लेकिन चूँकि एक महीने का समय इसमें दिया गया था, तो ऐसे में अब एक महीने की जो अवधि है वो पूरी होने के बाद में अब वापस से डॉक्टर जो है वो बंद हुए हैं और हड़ताल पर उतर आए हैं। ये देख सकते हैं आपके इंदौर का MY हॉस्पिटल है, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल कहलाता है। वहाँ के डॉक्टर जो हैं वो अब यहाँ पर हड़ताल पर आ गए हैं। जो मांगों की बात आपने की, आपको बताएं दीपिका, इसमें कि पुरानी पेंशन स्कीम, अस्पतालों में व्यवस्था, संसाधन बढ़ोतरी और अस्पतालों में प्रशासनिक अधिकारी के बजाय चिकित्सा संवर्ग के जो अधिकारी हैं उनकी पदस्थापना करने की मांग को लेकर यहाँ पर ये जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार आंदोलन किए हुए हैं। इसमें डॉक्टर्स का साफ तौर पर ये कहना है कि उन्होंने अपने लिए कोई डिमांड नहीं की है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में जब मरीज़ इलाज के लिए पहुँचता है तो कई बार उसे दवाइयाँ नहीं मिलती, उसे संसाधनों की कमी के चलते उसकी मौत होती है और फिर इसकी जो जिम्मेदारी है वो सीधे सीधे डॉक्टर्स पर आती है। तो ऐसे में ये जो डॉक्टर्स है वो सरकारी अस्पतालों की ये कहें कि बेहतरी के लिए हड़ताल पर जाने पर मजबूर है और उसी के चलते लगातार ये डॉक्टर जो है वो मांग उठाए हुए हैं। फरवरी में जो हड़ताल हुई थी उस दौरान सरकार से सीधा संवाद इनका हुआ था। सरकार जो मध्य प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज है उसके एसोसिएशन ने भी सरकार से सीधे चर्चा की थी और उसमें लिखित आश्वासन इन डॉक्टर्स को मिला था कि सरकार जल्द से जल्द इन डॉक्टर्स की जो ये मांगे हैं इसको पूरा करेंगे और उसके बाद ये डॉक्टर्स जो है उन्होंने अपनी हड़ताल खत्म की थी। हम यही बात करेंगे डॉक्टर से। सर, क्या आप लोगों की मांगे हैं, क्योंकि फरवरी में भी आप लोगों ने आंदोलन किया था, उसके बाद एक बार फिर से आपको आंदोलन करना पड़ रहा है? मैं JDA मेंबर हूँ, प्रेसिडेंट हूँ। JDA MTA का सपोर्ट करते हुए ये हमारी जो मांगे हैं वो ये है कि DACP लागू करा जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करा जाए। फरवरी में भी हमें ये आश्वासन दिया गया था कि ये सब लागू होंगी, बट अभी उस चीज़ को 2 महीने हो गए हैं, कोई हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं इस चीज़ का। अब हमारे जो डॉक्टर्स इतनी मेहनत करते हैं बट उस चीज़ का हमें कुछ फल और इम्पोर्टेंस दिखता हुआ नज़र सा नहीं आ रहा है। तो आपको बताएं दीपिका कि यहाँ पर जो मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन है उसके साथ में जूडा है वो भी शामिल हो गया है और इसके अलावा अन्य चिकित्सा संवर्ग के जो अन्य संगठन है वो भी इसमें शामिल है। सर, क्या क्या मुख्य मांगे हैं? चूँकि लिखित आश्वासन भी आपको दिया था लेकिन उस पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ, क्या इस कारण से आपको हड़ताल करना पड़ा? देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से प्रदेश के सभी लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि कल ही महासंघ की ओर से एक वक्तव्य जारी किया गया था लिखित में, जो सभी मीडिया हाउसेस तक पहुँचाया गया कि क्या ऐसा शासन का कहना है कि मांगे मान ली गई। क्या कहीं भी किसी प्रिंट माध्यम में, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में, कहीं लिखित में कोई ऐसी बात है कि ये मान ली गई हैं? बल्कि उस प्रतिवेदन में महासंघ ने ये भी कहा कि यह झूठा भ्रम फैलाया जा रहा है। तो पहली बात तो यही क्लियर रहे कि पिछले 4-6 महीनों से जो वार्ता करने की कोशिश की गई, बार बार इस संवाद की सरकार से लोगों ने बात करने की कोशिश की, उसमें अभी तक न लिखित न कोई स्पष्ट साफ कोई बात कही गई है, ऐसा नहीं है। तो इस तरह की कोई भी चीज़ अभी तक नहीं आई है। और जहाँ तक बातें हैं, मुख्य मांगे क्या हैं? मुख्य मांगे वही हैं जिनसे प्रदेश का हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, यानी प्रदेश के सबसे कठिन स्थलों में रहने काम करने वाले डॉक्टर्स, जहां ना घर है, ना दवाइयां हैं, ना सड़कें हैं, इवन एम्बुलेंस का तो और शव वाहनों के बारे में तो पूरा प्रदेश जानता है। तो बात यह है कि उनको एक सम्मानजनक वेतनमान मिले जो दिल्ली, बिहार, राजस्थान और कई प्रदेशों में मिल रहा है। एक ये। दूसरा, आए दिन आप सभी जानते हैं, अब
इस दुनिया में सभी जानते हैं कि टेक्निकल विभागों को अगर टेक्निकल लोग ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे, आज हर व्यक्ति के हाथ में गूगल भी है, सब कुछ है, तो यह भी एक निवेदन था कि इसमें प्रशासन की बेवजह दखलंदाजी ना हो। कई बार हम देखते हैं कलेक्टर साहब किसी को डांट देते हैं, गाली गलौज कर देते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं, ये बहुत कॉमन है, पिछले 10 सालों 20 सालों में देखा होगा। तो उससे भी बचना चाहते थे। संविदा की परिपाटी लगभग देश में खत्म हो रही है, परंतु बहुत संविदा के शिक्षक अभी भी नौकरी में हैं और कम पैसे में काम कर रहे हैं। तो निवेदन ये भी है कि कृपया उनको सम्मानजनक तरीके से एक सही पैसा दे करके उनसे काम कराएं। इसके अलावा दवाइयाँ अस्पतालों में उपलब्ध रहें, मरीजों का प्रॉपर इलाज हो जाए, इलाज और जांचों के लिए जगह जगह भटकना ना पड़े। ये सारी चीज़ स्मूथ करने के लिए डॉक्टरों, कर्मचारियों एवं मरीजों के हित के लिए बात रखी गई है। आप लोगों के साथ में उनको और कौन कौन से एसोसिएशन है, जैसे कहा कि जूडा भी आपके साथ में है? ये जो चिकित्सक महासंघ पूरे प्रदेश में बना है, इसमें विभिन्न प्रकार के एसोसिएशन है, जैसे कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर, PMTA, इसके अलावा ESI अस्पताल के डॉक्टर्स, जेल विभाग के गृह मंत्रालय के आने वाले विभाग में डॉक्टर्स हैं, इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आने वाले 7-8 हज़ार डॉक्टर जो इस प्रदेश की अंतिम सीमा तक छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्रों में काम कर रहे हैं। तो यूँ कहें कि सरकार से जुड़े हुए सभी चिकित्सक वर्ग इसमें जुड़े हुए हैं। जी तो दीपिका, काफ़ी बड़ा व्यापक ये आंदोलन है जिसमें तमाम तरह के जो चिकित्सा वर्ग से जुड़े जो संगठन हैं और पदाधिकारी हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पूरी तरीके से चरमराने की स्थिति में अब आ जाएंगी, क्योंकि डॉक्टर्स लोगों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो आम मरीज इन अस्पतालों में पहुँच रहा है या पहुँचेगा उसको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने बताया, अन्य संगठनों का भी जिस तरीके से साथ मिल रहा है सरकारी डॉक्टर्स को इस हड़ताल में, क्या सिर्फ ये काम बंद हड़ताल है या फिर अन्य जो इमरजेंसी से जुड़ी जो सेवाएं हैं या फिर शैक्षणिक या प्रशासनिक या मेडिकल लीगल कार्य जो है, क्या उनसे भी दूरी बनाए रखेंगे इस हड़ताल के दौरान सभी डॉक्टर्स? सर, एक जानकारी ये भी चाह रहे कि चूंकि आप लोग हड़ताल पर, अनिश्चितकालीन हड़ताल आपने किया है, कौन कौन सी सेवाएं इसमें प्रभावित हो रही हैं और कौन कौन सी सेवाएं आप लोग दे रहे हैं? क्या इमरजेंसी सेवाओं को आप लोग ने इससे मुक्त रखा है? देखिए, मैं प्रबुद्ध पत्रकारों से और इस प्रदेश की जनता से ये निवेदन करूंगा, हड़ताल शब्द का उपयोग हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लगातार निरंतर माननीय मुख्यमंत्री और मंत्रियों से हम लगातार संपर्क में थे और हम प्रयास कर रहे थे बात करने की। आप मुझे ये बताएं कि अगर हम बात कर रहे हैं, जा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कई महीनों से सब कर रहे हैं, अब काम ही नहीं कर रहे। रेलवे जब अपना काम रोकता है, बैंक अपना काम रोकता है, हम तो सिर्फ कह रहे हैं साहब हम इस स्थिति में काम नहीं कर सकते, आप उसको कोई भी नाम दे दें, कुछ भी कर दें। जहाँ तक जो एक डॉक्टर का काम है वो काम वो नहीं कर रहा, चाहे आप उसको इमरजेंसी मान लें, चाहे उसको रूटीन मान लें, चाहे शिक्षण का कार्य मान लें, चाहे किसी तरह का काम मान लें, चाहे पैथोलॉजी की जाँचें, सभी चीज़ें जब हम आपके सामने मजबूर होकर बैठ गए हैं तो निश्चित ही सभी चीज़ें बाधित हो गई हैं। जी, कुल मिलाकर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पूरी तरीके से प्रभावित हो रही हैं, ऐसा आप कह रहे हैं? देखिए, अब अल्टरनेटिव शासन बहुत सक्षम है, वो हमेशा उसके एक तोड़ निकाल सकते हैं और वो कर सकते हैं। हम तो बस आग्रह में बैठे हैं कि कृपया हमें काम करने का अवसर दें, हमें करने दीजिए, हमारी जो मूलभूत जरूरतें हैं उनको पूरी कर दीजिए। ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है आप लोगों की? यही है जो महासंघ भोपाल में रहे, उनका यही निर्देश है कि अनिश्चितकालीन है, बिल्कुल यही। अच्छा, एक चीज़ मैं आपके माध्यम से और कहना चाहूँगा कि एक लेटर कल महासंघ की ओर से जारी किया गया है सभी मध्य प्रदेश की जनता को एवं सभी पत्रकार बंधुओं को, कि एक भ्रामक जानकारी आ रही है कि बहुत सारी मांगें मांग ली गई हैं, लेकिन कोई प्रतिवेदन, कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कोई इंटरव्यू अभी तक नहीं है। तो वो लेटर कल जारी किया गया है कि ये सब सत्य है, अगर सच में कुछ है तो अगले 10 मिनट या 1 घंटे में आ जाए वो बात। राहुल जी, फरवरी में जिस तरीके से आंदोलन किया गया था और आश्वासन देकर उस आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया गया था, 1 महीने की समय अवधि दी गई और उसके बाद अब जो है फिर से 2-3 दिनों से जो है डॉक्टर लगातार काली पट्टी बांध अलग अलग तरीके से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे थे और आज अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई। पिछले जो 2-3 दिनों में सांकेतिक हड़ताल की गई थी, जिस तरीके से काम बंद किया गया था, काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया था, क्या सरकार की ओर से किसी ने भी बात करने की कोशिश नहीं की? देखिए, आपको बताएं कि ये जो पूरा हड़ताल की और आंदोलन की जब से घोषणा की है इन डॉक्टर्स ने, उसके बाद सरकार लगातार हरकत में है, चिकित्सा शिक्षा विभाग लगातार हरकत में है। कल देर रात भी सीएम ने सभी संभागों में और उनके कमिश्नरों से, उनके कलेक्टरों से सीधी चर्चा की और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो इस हड़ताल के मद्देनज़र उठाने की उन्होंने निर्देश दिए। खासतौर से जो मेडिकल कॉलेज हैं उनके स्टूडेंट्स का उपयोग किस तरह से किया जाए, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं
स्वास्थ्य विभाग के उनका उपयोग किस तरह से किया जाए और स्वास्थ्य सेवाएं बाधित न हो, ये प्रयास किस तरह से किया जाए, ये सुनिश्चित किस तरह से किया जाए, इसको लेकर उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं। और जाहिर सी बात है कि सरकार जो है वो अपनी तरफ से जो संवाद का एक रास्ता होता है हमेशा उस पर बने हुए हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं न चरमराए इसके लिए भी सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको बताएं कि चूंकि ये जैसे हड़ताल अगर ये लंबी खिंचती है दीपिका, तो इसके काफ़ी घातक परिणाम देखने को मिलेंगे। चूँकि जो शुरुआती दौर होता है उसमें तो हड़ताल के जब भी होती है तब जो शुरुआती कुछ दिन रहते हैं वो निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब ये डॉक्टर्स लगातार काम बंद करके यहाँ बैठे रहते हैं तो ऐसे में स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो लगातार प्रभावित होती हैं। और उसी के मद्देनज़र हम पहले भी देख चुके हैं कि कई सारे मरीजों को यहाँ तक कि उनकी जान तक भी गई है। तो ऐसे में ये जो डॉक्टर्स की हड़ताल है इसको लेकर सरकार काफ़ी गंभीर रुख अपनाए हुए हैं। ये जो सीएम की जो मीटिंग हुई थी उसमें प्रभुराम चौधरी जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो उसमें शामिल हुए थे, विश्वास सारंग जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं वो इसमें शामिल हुए थे। तो कुल मिलाकर जो प्रदेश सरकार है वो लगातार इसको लेकर गंभीरता से प्रयास कर रही है और डॉक्टरों से संवाद भी कर रही है। लेकिन जिस तरह से इन डॉक्टर्स का रुख है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि वो केवल व्यवस्थाओं के लिए लड़ रहे हैं। जो मरीज़ यहाँ पर पहुँचता है उनको प्रॉपर दवाइयाँ नहीं मिल पाती, सुविधाएं चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल पाती, उसके लिए वो लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसके अलावा जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसको लेकर बात कर रहे हैं, अपनी मांग उठा रहे हैं। तो ऐसे में इन डॉक्टर्स का ये कहना है कि उन्हें बाध्य किया गया है, उन्हें मजबूर किया गया है सरकार द्वारा कि वो एक बार फिर से आंदोलन की राह पकड़े और मजबूरी में उनकी जी बिल्कुल 15,000 डॉक्टर्स प्रदेश के जो है इस वक्त हड़ताल पर हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी गई है। जाहिर है स्वास्थ्य सेवाएं जरूर प्रभावित होंगी। क्या विकल्प जो है सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा रखे गए हैं ताकि स्वास्थ्य सेवाएं जो है ना चरमराए और आम लोगों को जो है इलाज आसानी से मुहैया हो पाए? देखिए, सरकार और जिला प्रशासन तमाम तरह के प्रयास इसके लिए कर रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित ना हो, जो मरीज़ हैं उनको उनकी जान से खिलवाड़ ना हो। और जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है उसके बाद निजी अस्पताल जो हैं उनकी मदद ली जा रही है। ख़ास तौर से जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, पीजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर लगातार दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए जा रहे हैं। और जैसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल निर्देश जारी किए हैं उसके बाद में तमाम ये जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं उनका क्रियान्वयन जो है वो शुरू हो गया है। जो पूरी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो अब पीजी स्टूडेंट संभाल रहे हैं। सरकारी अस्पतालों के जो विभाग के जो डॉक्टर्स हैं उनको यहाँ पर व्यवस्थाएं संभालने के लिए कहा गया है। तो ऐसे में कुल मिलाकर ये कहें कि तमाम तरह की जो कोशिशें वो की जा रही हैं कि ये जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं वो प्रभावित ना हो और किसी भी मरीज़ को स्वास्थ्य सेवाएं जो अगर वो लेने आ रहा है वो या एक्सीडेंट केस आते हैं तो उससे किस तरह से निपटा जाए, उसके लिए अब सीधे सीधे वैकल्पिक व्यवस्थाओं की तरफ सरकार जा रही है। और इसमें खास तौर से निजी जो अस्पताल है उनकी सेवाएं भी उनकी मदद भी ली जा रही है। विभिन्न मांगों को लेकर ये डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हैं। जिस तरीके से बताया गया फरवरी में भी ये हड़ताल की गई थी। चुनावी साल है, ये हड़ताल कितना प्रभाव डाल सकती है? क्योंकि वादा खिलाफी का जो है आरोप लगाया गया है, कहीं ना कहीं जो ये शासकीय चिकित्सक है सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। चुनावी साल है और न सिर्फ डॉक्टर्स की, अन्य कई हड़ताल भी जो है चुनौती के रूप में सामने आ रही है सरकार के सामने। इससे कैसे निपटा जाएगा सरकार द्वारा? जी बिल्कुल, चुनावी वर्ष में हमेशा हर संगठन जो है, हर ये कहें कि संवर्ग जो है वो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मैदान में उतरता है। और इस चुनावी वर्ष में कई सारी हड़ताल और आंदोलन देखने को मिलते हैं। डॉक्टर्स का भी यही संभवतः मानना है कि ये चुनावी वर्ष है, ऐसे में सरकार जो है वो एक उदार नीति अपनाती है और उनकी जो मांगे है उस पर गंभीरता से चुनावी दृष्टि से देख कर भी फैसला लिया जाता है और उसमें मांगे मानने की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और यही कारण है कि जो एमटीए की जो हड़ताल हुई है, मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन की जो हड़ताल हुई है, उसमें तमाम तरह के जो संगठन हैं वो भी अपना सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी कई सारी मांगें ऐसी हैं जो लंबित हैं और कई वर्षों से वो लोग शासन के पास में गुहार लगाते रहे हैं। लेकिन अब चूंकि ये सीधे सीधे स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा मामला है और काफ़ी सारा जो ये कहें कि महकमा जो है वो इससे जुड़ा हुआ होता है, न केवल अस्पताल बल्कि जो सरकारी डिस्पेंसरीज हैं, इसके अलावा जिला अस्पताल हैं, वो तमाम तरह के जो स्वास्थ्य सेवाओं
सेवाओं से जुड़े जो संगठन हैं या संस्थाएं हैं वो इस पूरे हड़ताल में शामिल है, तो ऐसे में इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और चूँकि लोगों की जान से सीधा सीधा जुड़ा मामला होता है, तो ऐसे में सरकार पर काफ़ी ज़्यादा दबाव होता है और जाहिर तौर पर अब सरकार जो है वो इस हड़ताल को समाप्त करने के लिए तमाम तरह के प्रयास करेगी। संवाद से लेकर तो इन डॉक्टरों की जो मांगे हैं उसको लेकर भी उच्च स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। दीपिका। राहुल जी, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है आपको ये हड़ताल क्या रुख ले सकती है? कब तक ये हड़ताल जारी रहेगी? क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है ताकि स्वास्थ्य सेवाओं पर असर न पड़े? बुरा दीपिका, अपना सवाल जी दोहराएं। राहुल जी, यहाँ जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सेवाओं में से एक मानी जाती है स्वास्थ्य सेवा। क्या लगता है यह हड़ताल क्या रुख लेगी? क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है कि डॉक्टर्स की बात भी मान ली जाए और सरकार पर भी ज्यादा भार न पड़े और ये हड़ताल खत्म की जा सके? हमें मिली है हमारे नेताओं। देखिए दीपिका, ये जो पूरा आंदोलन है इसके पहले भी जो डॉक्टर्स हैं और तमाम जो एसोसिएशन है वो अपनी अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठाते रहे हैं। अब चूंकि इन डॉक्टरों का साफ तौर पर ये कहना है कि उन्हें बाध्य किया गया है और वो इसमें सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर हड़ताल नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए, संसाधनों की बढ़ोतरी के लिए वो लोग मैदान में उतरे हैं। और ऐसे में जो वादा खिलाफी की बात कर रहे हैं, जैसा हमने जो डॉक्टर से बात करते उसमें एसोसिएशन जो एमटीए है अब भोपाल, जो इनका हेडक्वार्टर्स है या कहें कि केंद्रीय संस्था है, वो उन्होंने एक पत्र जारी करके ही कहा है कि उनके साथ में सरकार की वादा खिलाफी हुई है और किसी तरह के कहीं भी सरकार की तरफ से उसका जो पक्ष है वो नहीं आया है कि कितनी मांगे मानी गई हैं और कितने ये कहें कि सरकार की तरफ से क्या घोषणाएं की गई हैं। लिखित तौर पर पिछली बार जो फरवरी में जब यह आंदोलन हुआ था उस दौरान जरूर ये बात सामने आई थी कि लिखित में आश्वासन दिया गया है कि 1 महीने में डॉक्टरों की ये जो मांगे हैं वो मांगे जो है वो मान ली जाएगी। लेकिन अभी सरकार की तरफ से इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट न जारी हुआ है, ना ही लिखित में कोई ऐसा लेटर आया है कि इनकी कितनी मांगे जो हैं वो मान ली गई हैं। ऐसे में डॉक्टर जो हैं वो अब ये कहें कि इसको प्रेशर पॉलिटिक्स भी कहा जा सकता है कि एक तरह से दबाव की रणनीति जो है वो यहाँ पर डॉक्टर्स के द्वारा अपनाई जा रही है कि उनकी जो मांगे हैं उसको मनवाने का सबसे बेहतर तरीका है कि एक बार फिर से आंदोलन किया जाए और सरकार पर दबाव बनाया जाए। जी धन्यवाद राहुल जी, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो इंदौर से जुड़े थे हमारे सहयोगी राहुल वावेकर जी। आपको बता दें, शासकीय चिकित्सकों की हजारों की संख्या में शासकीय चिकित्सकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है, प्रदेशव्यापी हड़ताल है, शुरू हो चुकी है और लगातार जो है शासकीय अस्पतालों में चरणबद्ध आंदोलन के तहत जो है विरोध प्रदर्शन जो है इन डॉक्टर्स द्वारा किया जा रहा था और अन्य संगठनों का भी जो है इस प्रदर्शन में उन्हें साथ मिल रहा है और मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। आपको बता दें, हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था जो है सरकार द्वारा शासन प्रशासन द्वारा यहाँ पर की जा रही है, लेकिन 15,000 सरकारी डॉक्टर्स 3 मई से कामबंद हड़ताल पर चले गए हैं। और आपको बता दें, न सिर्फ चिकित्सकीय सुविधा बल्कि इमरजेंसी, शैक्षणिक, प्रशासनिक और मेडिको लीगल कार्यों से भी ये डॉक्टर्स दूर रहेंगे। अन्य संगठन भी जो चिकित्सा से जुड़े हैं इनका साथ दे रहे हैं। आपको बता दें कि हड़ताल का ये जो ऐलान है शासकीय स्वशासी चिकित्सक महासंघ की ओर से किया गया है। कई मांगों को लेकर ये हड़ताल कर रहे हैं और आपको बता दें कि जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में पिछले कई वर्षों से जो है चिकित्सकीय विभाग में विसंगतियां हैं जिन्हें दूर किया जाना ज़रूरी है और इसके साथ ही अन्य कई मांगे हैं जिसको लेकर उन्होंने अब हड़ताल का रुख किया है। तो आपको बता दें कि हड़ताल के चलते जो है मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और मुख्यमंत्री ने जो है कलेक्टर्स को और प्रशासन को निर्देश दिए हैं, जिला प्रशासन को निर्देशित किया है कि सभी शासकीय अस्पतालों में प्राइवेट डॉक्टर्स की व्यवस्था की जाए। वैकल्पिक व्यवस्थाओं की यहाँ पर बात कही गई है। आपको बता दें कि हड़ताल और प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं का जो है जायजा लिया था हमारे सहयोगी राहुल वावेकर जी ने, जो हम सीधे आप तक लेके आए थे। डीजन न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।